दुर्वासा का क्रोध शांत हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कालांतर में गंगावतरण की भी कथा आती है। भगीरथ के द्वारा लाए गए गंगा जी के द्वारा उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ और इसी वंश में आगे चल करके महाराज आगे चल करके अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ और क्रम से आगे चल करके महाराज इसी वंश में महाराज अज हुए, रघु हुए, रघु अज और दशरथ। अब दशरथ दो हुए हैं सूर्यवंश में, ध्यान देना। एक दशरथ बहुत पहले हुए थे और ये दूसरे दशरथ हैं। दशरथ के यहाँ राघवेंद्र सरकार चतुर्व्यूह रूप में आए। चतुर्व्यूह में भगवान के अवतार का कारण क्या होता है, कल कई कारण बताऊंगा और मुख्य कारण भी बताया जाएगा। आज समय अभाव है, नंद महोत्सव तक पहुंचना है, लेकिन आज की कथा का जो मूल बिंदु है वहां तक तो हम पहुंच रहे हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य कल स्पष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से महाराज आगे चल करके इसी वंश में महाराज ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास हुए, सौदास के अस्मत हुए, अस्मत के नारी कवच हुए, नारी कवच के खट्वांग हुए, खट्वांग के हुए दिलीप, दिलीप के हुए रघु, रघु महाराज के हुए अज और अज के बेटा हुए दशरथ और दशरथ जी के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न लाल जी हुए। बोलो चारों भैयाओं की जय। भागवत जी में बहुत थोड़े में राम कथा आई है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरत अनुवनम पद पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजित पथ रुजोयो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्याः प्रिय विरहा रुखारोपित भो विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतो खलदव दहना कौशलेन्द्रो वतानः। बस इतने में ही भागवत कथा आ गई। आइए हम सभी संतों का ही अनुकरण करते हुए प्रभु श्री राम का चिंतन अपने हृदय स्थल में करें। आहा, भगवान के अवतार के हजारों हेतु बताए गए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, एक विधि अनेका, एक विचित्र एक ते एका, लेकिन अंतिम हेतु क्या है? सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं, शेष कारण कल बताएंगे। इस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी शक्तियों के साथ प्रकट हो गए महाराज। आहा, दशरथ जी को सब जानते हैं। दशरथ जी को कोई संतान नहीं हो रही थी और दशरथ जी एक बार गए कहां? इंद्र के यहाँ नृत्य देखने के लिए। अब एक नई कथा जुड़ रही है, सुनो। इंद्र के यहाँ नृत्य देखने के लिए गए महाराज दशरथ और वहां से जब वापस आए तो दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी कैकेयी। देखो, राम कथा तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। समय आजकल है, कल थोड़ी सी चर्चा और कर दूंगा और बहुत गूढ़ बात राम कथा की आपको कल बताऊंगा। कल श्रोता लोग आएंगे। इस प्रकार से महाराज दशरथ जब वापस आए तो कुछ रात हो गई आने में। विमान से गए थे, हवाई जहाज से। रानी ने पूछा, महाराज इतनी रात्रि में कहाँ थे? बोले चले गए थे इंद्रप्रस्थ और वहां नृत्य में मस्त हो गए, विलंब हो गया, नाच देख रहे थे अप्सराओं का। बोले मुझे नहीं विश्वास होता महाराज आप इंद्रलोक जा सकते हो। अरे बोले देवी मैं झूठ बोलता हूँ? दशरथ झूठ बोलेगा? रघुवंशी तुम्हारी अकल चकरा गई है क्या? बोले नहीं महाराज, इसलिए नहीं कह रहे हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप वहां जाएंगे तो मेरे लिए, मैंने सुना है पारिजात वृक्ष है इंद्र की सभा में। बोले हाँ सो तो है, वहां से पारिजात के सुमन लाना। हाँ कल ला दूंगा। दूसरे दिन महाराज दशरथ फिर गए महाराज और अप्सराओं का नृत्य देखकर ज्यों ही वापस आ रहे थे सहसा उन्हें ध्यान आ गया कि मेरी रानी ने पारिजात सुमन मंगवाए हैं। जब वापस गए और इंद्र से कहा मुझे कुछ सुमन दे दो। बोले महाराज कुछ सुमन नहीं, पूरी माला ले जाओ, अपनी रानी को दे देना। माला उन्हें प्रदान करी, लेकिन महाराज दशरथ ने ज्यों ही मुड़कर देखा तो इंद्र का सिंहासन
देवलोक की जो दिव्य गंगा है उसके जल से धोया जा रहा था। और एक ही आसन पर दोनों बैठते थे। अर्ध सिंहासन सुरपति देही। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस समय दशरथ जी पहुंचते थे महाराज इंद्रलोक, इंद्र अपना आधा सिंहासन के लिए खाली कर देता था। महाराज बैठिए, इतना प्रभाव था महाराज दशरथ का। अब इसका रहस्य कल बताएंगे क्यों ऐसा होता था। तो इस प्रकार से बोले क्यों धोया जा रहा है, इंद्र से प्रश्न किया। इंद्र ने दबी जबान में कहा महाराज ये तो रोज ही होता है, आप जाओ। बोले नहीं, इसका कारण बताओ, क्या मलिनता आ गई। बोले महाराज कुछ नहीं, ऐसा होता है ना जब वृद्ध लोग का कोई प्राणी यहाँ आता है और खास करके जिसके पुत्र नहीं होते, अपुत्री कोई आता है, इस पर बैठ जाता है तो मेरा सिंहासन मलिन हो जाता है। मैं उसे देव नदी से उसे धुलवाता हूँ दिव्य जल से। तब महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई, माला वहीं फेंक दिया। आहा, माला वहीं फेंक दिया, घर नहीं लाए। तो एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अपना सुख और दुख सब गुरु के चरणों ने विदित किया। और आजकल गुरु कहता है सुख सुख मुझे दे दो, दुख की कोई जरूरत नहीं है, माल पानी मिले चकाचक बस। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। इस पर चर्चा होगी आगे चल करके। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी समझ गए कि इनको वाक वज्र लग गया है इंद्र के द्वारा। बोले राजन चिंता मत करो, धनहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम सौभाग्य करावा, पुत्र काम सौभाग्य करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अगिन चलू कर लीने, प्रगटे अगिन जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काजु भाषित तुम्हारा, सकल यह अभिवाटी देहु न प्रजाई। जथा जोग जही भाग बनाई, जथा जोग जही भाग बनाई। कालांतर में यही विधि गर्भ सहित सब नारी, आहा सब गर्भवती हो गई। और कालांतर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैयाओं का प्रकट हुआ। बोलो चारों भैयाओं की जय। आहा महाराज दशरथ के महल में बधैया बज गई। आइए 2 मिनट में राम जन्म की बधैया बजा करके और भगवान राम के चरित्र का एक दृष्टांत थोड़ा सा झलक दूंगा। उसके बाद कृष्ण कथा में आपको प्रवेश करा के नंद महोत्सव करा दूंगा। आहा प्रगटे है चारों भैया अवध घर बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध घर बाजे बधैया। बाजे बधैया आज बाजे सानैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध घर बाजे बधैया।
दशरथ प्राण दशरथ के प्राणने को प्यारो दशरथ के प्राण को प्यारो कौशल्या के नयन तारो कौशल्या के नयन तारो कौशल्या के नयन तारो कौशल्या के नयन तारो अरे झूम झूम जय हो झूम झूम गावे बधैया अवध घर बाजे बधैया तन में है चारो भैया अवध घर